और इसी के साथ आपको बता दें, उत्तराखंड में 2 साल बाद नए सर्किल रेट लागू हुए हैं। नए सर्किल रेट के तहत 22% तक बढ़ोतरी की गई और अब जमीन खरीदना उत्तराखंड में हो जाएगा महंगा। नए सर्किल रेट के लागू होने के बाद राज्य सरकार का राजस्व भी बढ़ेगा। तो आपको बता दें, उत्तराखंड में 2 साल बाद नए सर्किल रेट लागू किए गए। नए सर्किल रेट के तहत 22% तक बढ़ोतरी हुई है और अब उत्तराखंड में जमीन खरीदना महंगा होगा और इससे राज्य सरकार का राजस्व भी बढ़ेगा। और चलिए, अपडेट्स के लिए हमारे साथ सोनू लगातार फोन लाइन पर बने हुए हैं। सोनू, उत्तराखंड में नए सर्किल रेट लागू किए गए हैं जिससे 22% तक की बढ़ोतरी और उत्तराखंड में जमीन खरीदना महंगा होगा, उसी के साथ राजस्व भी सरकार का बढ़ेगा। क्या अपडेट्स मिल पा रही है इस पर? देखिए, जिस तरह से सरकार एक रणनीति के तहत लगातार ये प्रयास कर रही है कि जो बड़ी संख्या में तेज रफ्तार से जो उत्तराखंड के कई क्षेत्रों में जमीन खरीदने का और इसके साथ साथ निर्माण के जो कार्य हैं वो हो रहे हैं, तो ऐसे में सरकार ने तकरीबन 2 साल के बाद ये सर्किल रेट लागू किए हैं और इन सर्किल रेट में 9 से लेकर 22% तक की बढ़ोतरी हुई है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग सर्किल रेट के जो एक इनका एक प्रारूप तैयार किया गया उसके तहत, चूंकि चाहे इसमें घरेलू हो या फिर कॉमर्शियल हो, इन दोनों में ही अब कहीं ना कहीं सर्किल रेट बढ़ने से महंगा हो जाएगा। हालांकि इसको अगर इस रूप में देखें तो एक और जहां सरकार लगातार जो बेतहाशा निर्माण और जमीनों की खरीदारी हो रही है उसके लिहाज से और राजस्व के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं सरकार का राजस्व इससे बढ़ेगा। चूंकि सर्किल रेट बढ़ेंगे तो खरीदारी और विक्रय के दौरान जो है वो स्टाम्प खरीदारी में भी इजाफा होगा। ऐसे में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रेट जो है उनमें बढ़ाया गया। कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर 9% की बढ़ोतरी प्रति वर्ग मीटर में की गई है। कृषि और अकृषि जो भूमि है इसमें और खास तौर से जो फ्लैट्स हैं उनमें अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से रेट बढ़ाए गए हैं। इसका एक पूरा चार्ट तैयार किया गया है ऋषिका, और इस चार्ट को अब लागू कर दिया गया है और माना ही जा रहा है कि आने वाले समय में उत्तराखंड में मकान हो, भूमि हो, भवन हो, इनकी खरीदारी जो महंगी हो जाएगी। हालांकि सरकार का राजस्व बढ़ेगा, क्योंकि सरकार लगातार ये प्रयास कर रही है कि नियमों के तहत ही यहाँ पर भूमि की खरीदारी हो सके और इसके साथ साथ ही जो भी व्यक्ति विशेष अगर कोई नियमों के तहत ज्यादा भूखंड को खरीदता है तो उसको कारण बताना होगा, शासन स्तर से उसको अनुमति लेनी होगी। तो ऐसे में अब जबकि सर्किल रेट में बढ़ोतरी कर दी गई है, अब ये देखना होगा कि आखिर कितना राजस्व जो है वो बढ़ा हुआ सरकार को प्राप्त होने वाला है। बिल्कुल सुनो, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिए हमारे साथ। तो आपको बता दें, उत्तराखंड में नए सर्किल रेट लागू किए गए। 2 साल बाद नए सर्किल रेट को लागू किया गया है और इसके तहत 22% तक की बढ़ोतरी और अब उत्तराखंड में जमीन खरीदना महंगा हो जाएगा। आपको बता दें, तेजी से निर्माण कार्य हो रहे थे, जमीन की खरीद फरोख्त को देखते हुए सरकार ने ये वृद्धि की है। अब जब महंगी हो जाएगी जमीन तो सरकार को भी राजस्व का यहाँ से फायदा होगा। प्रदेश सरकार ने सभी जिला अधिकारियों को नए सर्किल रेट लागू करने के आदेश कल दिए हैं, यानी कि रविवार को। आपको बता दें, अभी वर्तमान में सर्किल रेट इस बार 9 से 22% तक की बढ़ोतरी इसमें कर दी गई है। आवासीय फ्लैटों की रजिस्ट्री से सरकार का राजस्व बढ़ेगा और इससे पहले प्रदेश सरकार ने, आपको बता दें, 2 साल पहले यानी कि 2023 में सर्किल रेट में बढ़ोतरी की थी। वित्त सचिव दिलीप जावलकर ने भी नए सर्किल रेट लागू होने की पुष्टि अब कर दी है, यानी कि अब उत्तराखंड में जमीन खरीदना महंगा हो जाएगा। और इसके साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी ये भी है कि प्रदेश सरकार ने उन क्षेत्रों में सर्किल रेट बढ़ाए हैं जहां पर बड़ी परियोजनाएं या फिर आवासीय भवनों का निर्माण लगातार किया जा रहा है। शासन स्तर पर भी लंबे समय से नए सर्किल रेट को लागू करने पर मंथन चल रहा था और जब उत्तराखंड में इसको लेकर बढ़ोतरी देखी गई तब सरकार ने ये घोषणा की।